हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। यह दोस्तों यूपी बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह बोर्ड में 2015, 16, 17, 18 4 सालों में लगातार यह प्रश्न पूछा गया है। तो आई होप आप सब यह प्रश्न इसी वीडियो में तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। तो मान लिया यहाँ पे कोई छिद्र है, यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब और ये जल रहा है। अब दोस्तों, जो प्रकाश है हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ठीक दोस्तों, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या ऐसा होता नहीं है? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गति नहीं करता है। प्रकाश इस तरह यानी कि इस तरह गति करता है, इस तरह गति नहीं करता है। आपने यह प्रयोग करके देखा होगा दोस्तों कि आपके घर में या कहीं पर खिड़की या कोई भी छिद्र हो, उससे जब दोस्तों कोई भी प्रकाश जाता है तो वो इस तरह जाता है, ना कि दोस्तों इस तरह। ठीक दोस्तों, इसी को दोस्तों जब प्रकाश इस तरह मुड़ जाता है, उसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का विवर्तन। अब देखिए दोस्तों, इसको हम परिभाषा अनुसार देखते हैं। अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने को विवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। अवरोध अथवा छिद्र, ये हमारा कोई अवरोध या छिद्र है दोस्तों। ठीक, तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने, ये दोस्तों तीक्ष्ण यानी कि तिरछा किनारा या तिरछा मुड़ना, जो ये हमारा तिरछा मुड़ा हुआ है या तीक्ष्ण किनारों से मुड़ने को विवर्तन कहते हैं दोस्तों। इसी को ही हम विवर्तन कहते हैं। आप आसान भाषा में इसे समझें तो इसे हम कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब होता है दोस्तों, बेंडिंग मतलब होता है दोस्तों मुड़ना। तो प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही हम विवर्तन कहते हैं। आई होप आपको विवर्तन समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं डेरिवेशन करने, और डेरिवेशन हम करेंगे किस पे? एक स्लिट से विवर्तन। एक स्लिट यानी कि ये एक छिद्र हमारा दोस्तों। हमने दोस्तों अगले वीडियो में यंग पढ़ा था, उसमें 2 स्लिट था यानी कि 2 छिद्र। आज दोस्तों हम बात करेंगे विवर्तन में एक स्लिट से विवर्तन। तो एक स्लिट यानी कि एक छिद्र होगा इसमें। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं डेरिवेशन। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक स्लिट से विवर्तन। दोस्तों स्लिट का मतलब होता है छिद्र। स्लिट के मतलब से आप कंफ्यूज ना होइएगा, स्लिट का अर्थ होता है छिद्र। अब हमने यहाँ पे एक स्लिट लिया यानी कि एक छिद्र है यहाँ पे। ठीक दोस्तों, हमने दोस्तों अगले वीडियो में पढ़ा था यंग के द्विस्लिट प्रयोग द्वारा व्यतिकरण किस प्रकार होता है। उन्होंने दोस्तों किया क्या था, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। उन्होंने 2 स्लिट प्रयोग किया था। तो 2 स्लिट प्रयोग यानी कि 2 छिद्र था। ठीक दोस्तों, इसके द्वारा प्रकाश का व्यतिकरण उन्होंने कराया था। यहाँ पे उन्होंने देखा कि कहीं पे रोशनी अधिक है, कहीं पे कम है। तो दोस्तों मेन बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो इसने स्रोत लिया था दोस्तों, वो स्रोत कितने थे? 2। एक स्रोत यहाँ से दोस्तों, एक स्रोत यहाँ से, यानी कि यहाँ पे कितने स्रोत थे? 2 स्रोत थे। ठीक दोस्तों, यहाँ पे 2 स्रोत थे, प्रकाश के 2 स्रोत। लेकिन यहाँ पे 2 स्रोत नहीं है दोस्तों। यही हम आपको बताना चाहते थे कि यहाँ पे 2 स्रोत नहीं है, यहाँ पे अनंत स्रोत हैं। इस प्रकार छोटे छोटे इनकी संख्याएं मान लीजिए अनंत हैं। अनंत प्रकाश यहां से गुजर रहा है दोस्तों। आप देखिए हमें करना क्या है दोस्तों? करना है इसका पथांतर याद करना है। एक प्रकाश दोस्तों हमारी
यहाँ पे जा रही है। ठीक दोस्तों, एक प्रकाश हमारा यहाँ पे जा रहा है। ठीक दोस्तों, अब इन दोनों के बीच पथांतर ज्ञात करना है। जो हमारा देसी उपाय है पथांतर ज्ञात करने का वो इस प्रकार है। यहाँ से अगर कोई रेखा जा रही है और कोई रेखा यहाँ से जा रही है तो इसका अगर हमें दोस्तों पथांतर ज्ञात करना है तो करेंगे कुछ नहीं, बीच में डाल देंगे एक लंब, तब ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। अगर ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो इसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चा हमारा ये, यानी कि इनके पथों में अंतर हमारा यही रहेगा। उसी प्रकार हम दोस्तों यहाँ पे भी क्या डाल देंगे, एक छोटा सा लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे दोस्तों, एक लंब। ठीक दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए लंब डालने के बाद यहाँ से एक कोई सीधी रेखा तो थी, अब यहाँ पे एक 90 अंश का कोण बनेगा। क्यों बनेगा दोस्तों, यहाँ पे लंब है, लंब पे दोस्तों 90 अंश का कोण बनता है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक दोस्तों, यहाँ पे एक कोण बनता है जिसको हम मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं दोस्तों, थीटा। ठीक दोस्तों, आप देखिए कुछ नहीं, एक चक्कर हम इसको नाम दे देते हैं। ये हमारी हो गई ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी। ठीक दोस्तों, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल ए। ठीक दोस्तों, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी स्मॉल ए, और ये जो बी से और सी है ये हमारा क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, हमारा ये है पथांतर। क्या है दोस्तों, अब आप यहाँ मान लीजिए ये P बिंदु है, कोई प्रकाश बिंदु हमें P बिंदु तक ले जानी थी, तो प्रकाश बिंदु जब हम P बिंदु पे ले गए तो इनके बीच का पथों का अंतर यानी कि इनका पथांतर ज्ञात करना है हमें। तो अब शुरू करते हैं पथांतर ज्ञात करने को। पथांतर हम ज्ञात क्या करेंगे, मान लेते हैं ये साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू हमारा होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है दोस्तों, ये थीटा के सामने वाला दोस्तों BC। कर्ण हमारा क्या है दोस्तों, AB। AB। ठीक दोस्तों, आई होप आपको यह समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमने साइन थीटा बराबर ये लिया। अब देखते हैं हम आगे। तो ये दोस्तों हम इसको यहाँ पे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, BC इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा दोस्तों AB साइन थीटा। ठीक दोस्तों, आपको यह समझ में आ चुका होगा कि AB साइन थीटा किस तरह हुआ। BC क्या है दोस्तों हमारा, यहाँ पे BC हमारा था पथांतर। क्या था दोस्तों, पथांतर। पथांतर इज इक्वल टू AB क्या है दोस्तों हमारा, A। क्या है दोस्तों, स्मॉल a। स्मॉल a साइन थीटा। ठीक दोस्तों, स्मॉल a साइन थीटा। अब आपका आधा डेरिवेशन हो चुका है। अब देखिए आपने अगले वीडियो में दोस्तों क्या पढ़ा था, थे कि पथांतर बराबर जहां n लैम्डा होता है वहां होता है हमारा समपोषी, और जहां पथांतर बराबर 2n-1 लैम्डा अपॉन 2 होता है वहां होता है विनाशी। n लैम्डा बराबर हमने पढ़ा था, n हमारा कोई भी संख्या है दोस्तों। क्या है दोस्तों, कोई भी संख्या। मान लीजिए n बराबर अगर 1 है हमारा तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा लैम्डा। n बराबर 2 है तो हमारा हो जाएगा 2 लैम्डा। n बराबर 3 है तो हो जाएगा हमारा 3 लैम्डा। ठीक 3 लैम्डा। उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों अगर हम 1 रख देंगे तो 1 और 2 में से 1 निकला दोस्तों कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा 2। उसी प्रकार यहाँ पे 2 तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3 लैम्डा अपॉन 2। उसी प्रकार हमारा 5 लैम्डा अपॉन 2। उसी प्रकार 7 लैम्डा अपॉन 2। ठीक दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, ये हमें जहाँ दिखेगा वहाँ पे हमें पता चल जाएगा समपोषी व्यतिकरण होता है, ये जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे होता है विनाशी व्यतिकरण। उसी प्रकार दोस्तों इसमें पथांतर बराबर क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों पथांतर बराबर A साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा हो तो क्या होता है, और जहाँ पथांतर बराबर A साइन थीटा, A साइन थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस
1λ/2 होता है, तो वहाँ कौन स्थिति होती है? तो दोस्तों इसको देख लीजिए, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? विनाशी, और यहाँ पे होगा दोस्तों हमारा समपोषी। क्या होगा दोस्तों? समपोषी। ठीक दोस्तों, अब कुछ लोग दोस्तों देखकर कह रहे होंगे, जो ध्यान से देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि साहिल भैया बौरा गए हैं, यहाँ पे इन्होंने समपोषी लिखा, यहाँ पे इन्होंने विनाशी लिखा, लेकिन क्यों? तो हम बता दें दोस्तों उन लोगों से कि विवर्तन में दोस्तों क्या होता है? पथांतर उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों? उल्टा होता है। इसलिए जो यहाँ पे समपोषी की स्थिति थी वो यहाँ पे विनाशी की स्थिति थी, और जो यहाँ विनाशी की स्थिति थी वो यहाँ पे समपोषी स्थिति थी। यही दोस्तों हमारा डेरिवेशन था। तो अब दोस्तों यहाँ पे उल्टा क्यों होता है? कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे। अब दोस्तों जिसको रखना था उसने तो रख लिया कि हमारा पथांतर बराबर ये आ गया। जब हमारा n लैम्डा होता है वहाँ विनाशी होता है, जहाँ 2n-1 λ/2 होता है वहाँ पे समपोषी व्यतिकरण होता है। उसी प्रकार हमारा विवर्तन होता है। अब दोस्तों जो बच्चे समझना चाहते हैं, जो हमारे दोस्त समझना चाहते हैं, वो ये सोच रहेंगे उल्टा क्यों होता है। तो अब जो समझने वाले छात्र हैं उनके लिए यह वीडियो शुरू होता है। तो अब हम बताने जा रहे हैं क्यों। अब देखिए दोस्तों, पथांतर बराबर अगर हम लैम्डा लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों? लैम्डा। देखिए यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ के बीच का जो पथांतर है दोस्तों वो हमारा क्या है दोस्तों? लैम्डा। अब यहाँ और यहाँ के बीच में पथांतर लैम्डा है। मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 100 है। ठीक दोस्तों, होता तो इनके बीच में अनंत स्रोत है, अनंत प्रकाश का स्रोत होता है दोस्तों। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया अनंत प्रकाश का स्रोत, यहाँ पे भी अनंत होता है। अनंत की वैल्यू कितनी होती है ये हमें आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन हम मान लेते हैं 100 है। ठीक, क्या है दोस्तों? 100 है दोस्तों। ठीक, अगर ये यहाँ पे 100 है तो अगर हम देखेंगे 1 से 51 तक के बीच में, तो हमारा दोस्तों तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा बराबर हो जाएगा दोस्तों λ/2। क्या हो जाएगा दोस्तों? λ/2। और 51 यहाँ पे 2 से और यहाँ से 52 के बीच में अगर हम देखेंगे तो भी हमारा हो जाएगा λ/2। उसी प्रकार अगर 3 से और 53 से देखेंगे दोस्तों तो ये भी हमारा हो जाएगा λ/2। ठीक, इसका मतलब इसके आधे से और इसके आधे से, मतलब λ/2 और λ/2। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा पूरा लैम्डा हो जाता है। इस लैम्डा से इस लैम्डा कट गया तो हमारा आ गया जी, सब खत्म। यहाँ पे होगा विनाशी। किस प्रकार हुआ शायद अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा। एक बार और देखते हैं, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक देखिए दोस्तों। यहाँ पे किस प्रकार हुआ, हमने इसके बीच मान लिया हमारा 100 स्रोत है। कितने हैं दोस्तों? 100 स्रोत हैं। यहाँ से यहाँ के बीच में हमने मान लिया लैम्डा। क्या मान लिया दोस्तों? लैम्डा। अब यहाँ से दोस्तों ये 1, ये 100, यहाँ से और यहाँ के बीच का जो हमारा दोस्तों तरंग दैर्घ्य था वो हमारा 51 था। 51 यानी कि इसके और इसके बीच का तरंग दैर्घ्य में यानी कि λ/2। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम 2 कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम 52 कर देते हैं, ठीक दोस्तों, तो इसका भी तरंग दैर्घ्य क्या होगा दोस्तों? λ/2। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों अगर हम इसका आधा करते हैं तो ये हमारा λ/2 हो गया। ये आपको समझ में आई? इतना समझ में आया? चमका इतना? अब देखिए इसका जब हम आधा करेंगे तो ये भी λ/2, ये λ/2, ये λ/2 से कट गया। यहाँ पे क्या बचा दोस्तों? सब खत्म। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे आ जाता है दोस्तों हमारा विनाशी। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब प्रकाश खत्म, आ गया हमारा अंधेरा। जब अंधेरा होता है तो हमारा आ गया दोस्तों विनाशी। अब दोस्तों हम देखते हैं 2λ जब होता है तो वो किस प्रकार होता है। जब 2λ होता है तो ये हमारा कोई स्रोत है,
जो हमारा 2 लैम्डा है। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा लैम्डा। ठीक दोस्तों, ये लैम्डा से हमारा 2 लैम्डा बना था। अगर हम इसका आधा करेंगे तो लैम्डा बन गया। अब इस लैम्डा का अगर हम आधा करेंगे तो ये हमारा लैम्डा अपॉन 2 और ये हमारा लैम्डा अपॉन 2। और उसी प्रकार हम इसका लैम्डा अपॉन 2 करेंगे और इसका लैम्डा अपॉन 2 करेंगे। ठीक दोस्तों, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या हमारा दोस्तों यहाँ पे 0, सब खत्म। यानी कि प्रकाश हमारा खत्म, आ गया अंधेरा। जब अंधेरा आता है तो होता है विनाशी। अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो दोस्तों अब हम लेते हैं 3 लैम्डा का। 3 लैम्डा अगर हम लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे क्या होता है 3 लैम्डा, इसको हम भाग देते हैं 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। ठीक दोस्तों, अब जब ये 3 हिस्सा हो गया तो इसका आधा, इसका आधा, इसका आधा, ये हो गया लैम्डा अपॉन 2, ये हो गया लैम्डा अपॉन 2 इसके नीचे वाला। अब इन दोनों का भी ऐसे ही होगा दोस्तों, लैम्डा अपॉन 2, लैम्डा अपॉन 2। उसी प्रकार दोस्तों इसका होगा लैम्डा अपॉन 2, लैम्डा अपॉन 2। ठीक दोस्तों, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं बचा। यानी कि प्रकाश हमारा खत्म, आ गया अंधेरा। जब होता है अंधेरा तब हमारा होता है दोस्तों विनाशी व्यतिकरण। तो यहाँ पे विनाशी विवर्तन होगा। अब दोस्तों हम लेते हैं 4 लैम्डा। क्या लेते हैं दोस्तों 4 लैम्डा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम आपको तब तक बताएंगे। लेते हैं हम 4 लैम्डा, यानी कि 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक दोस्तों, मान लीजिए 4 भागों में बटा है। इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे और इसका आधा करेंगे। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2, यहाँ पे भी हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2, यहाँ पर भी हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2, यहाँ पर भी हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों हमारा लैम्डा अपॉन 2। दोस्तों अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि लैम्डा अपॉन 2 कैसे आया, तो आपको यह पता है दोस्तों, जब हम 1 का आधा करते हैं तो दोस्तों वो हो जाता है 1/2 और 1/2, यानी कि 1/2 और 1/2 जब हमारा मिलता है दोस्तों तो क्या बन जाता है 2/2, यानी कि 1। ठीक दोस्तों, यानी कि ये एक पूरा लैम्डा बन जाता है। और यहाँ पे 4 लैम्डा है हमारे। तो इसी प्रकार हमने क्या कर दिया है, लैम्डा अपॉन 2 8 चक्कर, ये इससे कट गया दोस्तों, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ पर भी आ गया 0, यानी कि हमारा रोशनी खत्म, प्रकाश खत्म, आ गया हमारा अंधेरा। अंधेरा होता है विनाशी। जब यहाँ पे विनाशी होगा तो n लैम्डा के स्थान पे जहाँ n लैम्डा होता है वहाँ पे होगा दोस्तों हमारा विनाशी। आई होप आपको यह समझ में आ चुका होगा कि पथांतर n लैम्डा जहाँ होता है वहाँ पर यहाँ विवर्तन में होता है विनाशी। ठीक दोस्तों, अब हम समझते हैं पथांतर जब 2n माइनस लैम्डा अपॉन 2 होता है, यहाँ पे होता है यंग द्विस्लिट प्रयोग के द्वारा अगर यहाँ पे होता है विनाशी तो यहाँ पे संपोषी क्यों होता है। अब हम लेते हैं दोस्तों 3 लैम्डा अपॉन 2। थ्री लैम्डा अपॉन 2, यानी कि 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा। अब दोस्तों ये हमारा लैम्डा अपॉन 2 है, ये लैम्डा अपॉन 2 है, ये लैम्डा अपॉन 2 है। ये पूरा हमारा कितना है दोस्तों 3 लैम्डा अपॉन 2। कैसे 3, 1 2 3 और क्या है दोस्तों लैम्डा अपॉन 2, इस प्रकार हो गया। अब दोस्तों ये इससे कट जाएगा इससे। ठीक दोस्तों, हमारा आपको दिख रहा होगा दोस्तों 1 लैम्डा अपॉन 2 बच रहा है। क्या बचा है दोस्तों 1 लैम्डा अपॉन 2 बच रहा है। आपको यह दिख रहा होगा दोस्तों 1 लैम्डा अपॉन 2 बच रहा है, यानी कि हमारा जब 3 लैम्डा अपॉन 2 है तो प्रकाश है, यानी कि हमारा प्रकाश
है तो यहाँ पे होता है दोस्तों संपोषी। आपको अभी नहीं समझ में आ चुका होगा, मुझे भी पता है। अब हम चलते हैं 5 लैम्डा अपॉन 2 होता है तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लेते हैं 5 हिस्सों में ये बटा, यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना है दोस्तों 5 लैम्डा अपॉन 2, यानी कि ये लैम्डा अपॉन 2, ये लैम्डा अपॉन 2, ये लैम्डा अपॉन 2, यहाँ पर भी लैम्डा अपॉन 2 और ये हमारा लैम्डा अपॉन 2। ये लैम्डा अपॉन 2 से कट गया, ये इससे कट गया, ये कट गया, हमारा अभी भी यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2 बचा है, यानी कि अब इसमें प्रकाश है। ठीक दोस्तों, इस स्थिति में हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है। यहाँ पे दोस्तों हमारा होगा समपोषी और ये हमारा है दोस्तों 1/5 लैम्डा अपॉन 2। किस प्रकार दोस्तों हुआ, यानी कि हमारा इन पांचों में से सिर्फ एक स्थान पर प्रकाश है। उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों 1/3 RD यानी कि 1/3 हिस्सों में प्रकाश है। अब देखते रहे दोस्तों, प्रकाश का जो हमारा ग्राफ बनता है प्रकाश के विवर्तन का, वो दोस्तों हमारा बनता है दोस्तों इस प्रकार। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, एक समय आता है ये खत्म हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमारा ग्राफ बनता है। उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1/3 में मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश है, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए 1/5 में प्रकाश है, और एक समय एक ऐसा आता है जहाँ पे प्रकाश खत्म हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे प्रकाश के विवर्तन का ग्राफ इस प्रकार बनता है, और जो हमारा प्रकाश का व्यतिकरण होता है दोस्तों उसका ग्राफ दोस्तों इस प्रकार बनता है, यानी कि जितना प्रकाश ऊपर है उतना प्रकाश ही नीचे है। यहाँ पे दोस्तों प्रकाश का जो ग्राफ होता है ये एक समय ऐसा आता है कि अंधेरा एकदम अंधेर, और एक इसका जो ग्राफ बनता है जितना ही प्रकाश होता है उतना ही अंधेरा। ठीक दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको यह पूरा वीडियो समझ में आ चुका होगा कि कैसे पथांतर जब a sin थीटा इक्वल टू 2n-1 लैम्डा अपॉन 2 रखते हैं कैसे समपोषी होता है, जब a sin थीटा अपॉन n लैम्डा होता है कैसे विनाशी होता है, ये पूरा समझ में आ गया। दोस्तों अगर अभी भी आपको इसमें कहीं भी दिक्कत है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे जाइए दोस्तों, हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। हम आपको दोबारा दोस्तों इसका वीडियो बना के दोबारा इसको समझा देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आपके एक कमेंट से दोस्तों हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तो इसलिए कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।